दोस्तों आइए मेरे साथ पढ़ते हैं भगवती चरण वर्मा की एक छोटी सी किताब जिसका नाम है वह फिर नहीं आई। कहते हैं भगवती बाबू का यह उपन्यास आकार में छोटा होकर भी अपनी प्रभावशीलता में व्यापक है, जिसकी गूंज देर तक अपने भीतर और बाहर महसूस की जा सकती है। नारी सनातन काल से पुरुष की लालसा का केंद्र है। जीवन के संघर्षों में फंसकर अभागी नारी को संसार के प्रत्येक छल कपट का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन आधुनिक जीवन संघर्षों की विषमता में ममता का संबल जीवन नौका के लिए महान आशा है। आइए पढ़ते हैं भगवती चरण वर्मा की पुस्तक वह फिर नहीं आई। कहते हैं हम सब खोते रहते हैं, पाते कुछ नहीं। जिसे हम पाना कहते हैं वह छल है, धोखा है, भ्रम है। भ्रम का दूर हो जाना ही खो देना कहलाता है। मैंने श्यामला को खो दिया है। एक भ्रम मेरे जीवन में आकर निकल गया। मैं आपको अपना परिचय नहीं देना चाहता। परिचय के आदान प्रदान की अवस्था में मैं बहुत दूर जा पड़ा हूँ। और सच तो यह है कि परिचय का आदान प्रदान इस समय मुझे कुछ अजीब सा निरर्थक लग रहा है। मैं तो इस समय अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ आपको, बिना इस बात पर सोचे विचारे कि मेरी इस कहानी में आप रुचि लेंगे या नहीं। इस कहानी को सुनने के बाद हो सकता है आप मेरे साथ संवेदना प्रकट करें, हो सकता है आप उपेक्षा के साथ मुझ पर हंस दें। आपकी संवेदना की मुझे आवश्यकता नहीं, आपकी उपेक्षा पर मैं बुरा न मानूंगा। हंसने रोने से परे मैं इस समय अपने ही बुरी तरह से उलझा हुआ हूँ। आज 3 दिन से लगातार वर्षा हो रही है और मैं अपने इस सोने से कमरे में अकेला बैठा सोच रहा हूँ, सोच रहा हूँ और सोच रहा हूँ। सोचने के सिवाय मैं और कुछ कर भी तो नहीं सकता। और मुझे ऐसा लगता है कि यह कमरा, यह इमारत, यह सारी की सारी दुनिया, यह सब मेरे लिए नितांत अनजाने और तो और मैं स्वयं अपने लिए अनजाना लग रहा हूँ। पानी लगातार बरस रहा है, कभी मूसलाधार और कभी धीमा, मानो वह सब कुछ बहा देना चाहता हो। एक घुटती हुई सी नमी सारे वातावरण में भर गई है। उस नमी में अस्वस्थता से भरी एक सिहरन है। शायद यह नमी, यह सिहरन और यह घुटन ठीक उसी तरह मेरे अस्तित्व का भाग बन गई है, जिस तरह मेरे प्राणों में लगातार गूंजने वाले मेरे ही अंदर से उठता हुआ प्रश्न, वह इस समय कहाँ होगी, वह इस समय किस अवस्था में होगी। मैं उसका नाम जानता हूँ, श्यामला। मैं उसका पता भी जानता हूँ, नई दिल्ली। लेकिन मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि न उसका नाम श्यामला है, न उसका पता नई दिल्ली है। मैं कल्पना ही नहीं कर सकता कि उसका कोई नाम हो सकता है या उसका कोई पता हो सकता है। उसका कोई नाम हो सकता है या उसका कोई पता हो सकता है। एक गूढ़ रहस्य, एक अजनबी अनजानी भावना, कोमलता और कठोरता का एक विचित्र सम्मिश्रण है। नियति के अनजाने किंतु विवशता से भरे झोंकों सा अस्तित्व, घुटन और विस्फोट का सप्राण एकीकरण है। और भयानक वेग के साथ दौड़ती हुई इस दुनिया में जहां नित्य ही बहुत कुछ बिगड़ता है, उससे भी अधिक बहुत कुछ बनता है। किसी का कोई पता हो सकता है, मुझे इस बात पर भरोसा नहीं। फिर भी परिचय के लिए वह चाहे जितना क्षणिक क्यों न हो, कुछ नाम तो चाहिए। अस्तित्व के लिए वह चाहे जितना झूठा क्यों न हो, एक स्थान तो चाहिए। श्यामला, कुछ अजीब सा नाम लगा था मुझे उस दिन, जिस दिन मैंने उसे प्रथम बार देखा था। नाम असाधारण हो ऐसी बात नहीं, पर यह नाम उसके व्यक्तित्व से मेल नहीं खाता। और वह भी तो कुछ अजीब सी है। यद्यपि मैं उसे असाधारण नहीं कह सकता। मैं जो आपको अपना परिचय नहीं देना चाहता, उसका कारण संभवतः यह भी है कि आपको उसका जरा भी परिचय नहीं दे सकता हूँ, जिसके संबंध में मैं इतने दिनों से लगातार सोच रहा हूँ और जिसकी कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वैसे अपनी निजी बातों को दूसरों पर आरोपित करना असभ्यता माना जा सकता है, लेकिन क्या करूं, मैं विवश हूँ। पानी बरस रहा है, एक व्यथा, एक करुणा मानो फूट पड़ी है। जी चाहता है इस पानी की झड़ी के साथ मेरे अंदर वाली समस्त व्यथा और ग्लानि आंसू की झड़ी बनकर फूट पड़ती, लेकिन वह नहीं हो सकता। मैं मनुष्य हूँ और मनुष्य के नाते मैं कठोर हूँ। मुझ में संयम है, मुझ में घुटन है। इस संयम और घुटन से मुक्त होकर मनुष्य होने के नाते मैं अघाकर सांस नहीं ले सकता, रोकर जी नहीं हल्का कर सकता। और फिर सोचने लगता हूँ कि रोने से फायदा ही क्या है। जिसे खो चुका हूँ उसे पा तो नहीं जाऊंगा। कौन एक बार खोकर पा सका है। मैंने श्यामला को खो दिया, श्यामला ने किसी और को खो दिया। लेकिन मैं शायद अपनी बात ठीक तरह से नहीं कह पा रहा। असली बात यह है कि मैंने अपने को खो दिया है, ठीक उसी तरह जिस तरह श्यामला ने मुझे खो दिया। हम सब खोते रहते हैं, पाते कुछ नहीं। जिसे हम पाना कहते हैं वह छल है, धोखा है, भ्रम है। भ्रम का दूर हो जाना ही खो देना कहलाता है। और आज मुझे लग रहा है कि हमारा समस्त अस्तित्व इस भ्रम और छलना से अनुप्राणित और अनुशासित है। भ्रम दूर होते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता हम नहीं प्राप्त कर पाते। एक भ्रम के बाद दूसरा भ्रम। हम केवल सत्य को ही समझ सकते हैं, लेकिन वह सत्य क्या है नहीं समझ में आता। कुछ भी समझ में नहीं आता। वह सत्य है असफलता और निराशा।
इस असफलता और निराशा के ऊपर भी कुछ है, यह मैं नहीं जानता। मेरे सामने तो जो कुछ है वह भ्रम है और इस भ्रम को हम दूर नहीं करना चाहते, क्योंकि भ्रमों को एक बारगी दूर कर देने के अर्थ होते हैं मृत्यु। हम सब अपने भ्रमों से बुरी तरह चिपके रहना चाहते हैं। इन भ्रमों का टूटना ही खो देना है। मैंने श्यामला को खो दिया। एक भ्रम मेरे जीवन में आकर निकल गया, लेकिन उस भ्रम में कितनी मादकता थी, कितना पुलक। उस भ्रम को फिर पाने के लिए मैं कितना विकल, कितना अधीर। उस भ्रम के अभाव में मैं स्वयं अपने लिए एक दुःस्वप्न बन गया। पानी बरस रहा है, एक प्रलय सा उमड़ पड़ा है। इस प्रलय काल में मेरा अकेलापन मुझे बेतरह अखर रहा। श्यामला कहाँ है? यह पता भर मुझे लग जाए तो मैं तो मैं नहीं जानता। मैं जानता हूँ कि मैं उसे फिर से अपने साथ न ला सकूंगा। मैं उसे खो चुका हूँ। अपने टूटे हुए भ्रमों का हम फिर से निर्माण नहीं कर सकते। भ्रम तो स्वतः बनते रहते हैं और न जाने किस अदृश्य से हमारे सामने आ जाया करते हैं। मैं जानता हूँ कि श्यामला मेरे जीवन का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण भ्रम है। वह भ्रम मेरे जीवन जीवन में प्रथम बार आया था नई दिल्ली के एक बहुत बड़े होटल में, जहाँ एक काम से मुझे प्रायः एक सप्ताह ठहरना पड़ा। उसका कमरा मेरे कमरे की बगल में था और होटल के बोर्ड पर उसका नाम लिखा था रानी श्यामला। पर न रानी श्यामला के पास उसकी निजी कार थी, न रानी श्यामला के कोई व्यक्तिगत नौकर चाकर थे। उसके गहने मेरी एक नजर ने भाप लिया था। नकली थे। उसके कपड़ों में तड़क भड़क तो थी, लेकिन वे कीमती न थे। एक हरे बटन की लंबी सी जूती, हल्की गुलाबी रंग, स्वस्थ और सुडौल। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए चैनल से जुड़े रहिए और सुनते रहिए। भगवती चरण वर्मा की पुस्तक वह फिर नहीं आई।